अब इसके ऊपर क्या करा साइंटिस्ट ने, फिनोमेना मतलब लॉज दे दिया, है ना। तो ये लॉ जो है ना, ये पूछा जाता है स्टेट बोर्ड के अंदर स्पेशली, और कॉन्सेप्ट बनाना है तो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में देखना रहेगा। तो स्टेट बोर्ड वाले के लिए लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या क्या लॉज हैं, तो दो लॉ हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब ये इंसिडेंट एंगल क्या होता है, देखिए ये लाइट यहां से आई, ये यहां टकराई, तो ये यहां चली गई, समझ में आ गई बात। ये तो हो गया रिफ्लेक्शन। लॉस के अंदर क्या करा है, यहां पे एक परपेंडिकुलर डालोगे आप, जहां पे ये टकरा रही है ना, यहां पे एक परपेंडिकुलर डालोगे, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, उसको क्या बोलोगे आप, उसे बोलोगे आप, इस परपेंडिकुलर को क्या बोलोगे, नॉर्मल। क्या बोलेंगे आप, नॉर्मल। तो ये नॉर्मल जो है और ये जो लाइट है इंसिडेंट लाइट, इनके बीच का जो एंगल होगा ना, उसे आप बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। और उसे आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आगे जा समझ में आपकी बात, नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो ये याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके बाद ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर है, इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, यहां टकराई और ये यहां मूव कर गई, तो ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये कौन सी रे थी, इंसिडेंट रे, तो ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। तो इसे आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आपके पास आ गया आर, ये आ गया आई। तो आपसे बोला क्या गया है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ क्या कह रहा है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये फर्स्ट लॉ हो गया। टकराएगी, नॉर्मल है, उधर जाएगी, ये दोनों इक्वल रहेंगे, है ना। सेकेंड लॉ, द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब इंसिडेंट रे जो ये आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे ये इधर जो जा रही है, ठीक है, और ये जो नॉर्मल है ये एक ही प्लेन के अंदर रहेंगे, ठीक है, एक ही प्लेन के अंदर रहेंगे। ये दूसरा लॉ है। प्लेन मतलब ये पूरा का पूरा प्लेन, ठीक। तो ये दोनों आपको याद रखना है, स्पेशली स्टेट बोर्ड वाले तो याद रखें, और जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं वो ध्यान रखें, इनका कॉन्सेप्ट आएगा, जैसे टीचर आगे बोलेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो आपको पता हो जाना चाहिए, अच्छा ये नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट के बीच का एंगल की बात कर रहा है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पता हो जाना चाहिए, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड बीच के एंगल की बात कर रहा है। तो ये याद रखना है आपको, एक एक डेफिनेशन याद रखना है, एग्जाम में आए नहीं आए आपको याद जरूर रखना है, ताकि कॉन्सेप्ट उसी से सही होता है, ठीक है। तो एक दो चीज और, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है इसकी टर्मिनोलॉजी में, तो इसे आप कन्वर्जन अपनी भाषा में कर लें, हिंदी उर्दू जो भी भाषा है आपकी उसमें कन्वर्ट कर लें, इसे लिख लें अपने नोट्स के अंदर। इंग्लिश लिख लें, उसके साथ साथ हिंदी लिख लें, उर्दू लिख लें, जो भी लिखना है वो लिख लें। और ये लॉ जो है ना, वो सब सरफेस के ऊपर, स्फेरिकल सरफेस के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। तो आई होप ये लॉ आपको समझ आ गया होगा।